गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आज सबके लिए जो स्टेट आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है और ये नॉर्थ साइड में यानी उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थित है। और आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में ही कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स को देखेंगे, साथ ही साथ इसके जो भी न्यूज़ आई 2020 में या अब तक, उसे भी हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, ये रहा हिमाचल प्रदेश का एक पॉलिटिकल मैप। और ये जैसे ऊपर देखिए उत्तर की तरफ, तो ये जम्मू कश्मीर से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। पूरब की तरफ देखिए चाइना, जिसे कि तिब्बत के नाम से जानते हैं, उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर नीचे देखिए दक्षिण की तरफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और इन सब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 1956 में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता था। तो 1 नवंबर 1956 में ये यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे राज्य का दर्जा कब मिल गया? 25 जनवरी 1971 को इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अगर हम इसकी कैपिटल को देखते हैं तो इसकी दो कैपिटल आती है। एक होती है समर, जिसे समर कैपिटल जो कि शिमला है, और विंटर कैपिटल यानी विंटर सीजन में इसकी कैपिटल जो है वो धर्मशाला है, याद रखिएगा। और इसमें पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट यानी 12 ज़िले देखे जाते हैं। आते हैं अब इस गवर्नमेंट की बॉडी के ऊपर। तो अगर गवर्नर देखेंगे तो कौन है आपके? बंधु दत्तात्रेय जी हैं, ठीक है। और अगर जो यहाँ के सीएम को देखेंगे वो कौन है? तो जय राम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। और जस्टिस के रूप में देखेंगे तो नारायण स्वामी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ की जो बॉडी होती है, मतलब विधान परिषद जो है यहाँ पे, तो एक ही है। उसकी सीट कितनी है यहाँ पे? तो 68 सीट है यहाँ पे, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को देखेंगे तो राज्यसभा में 3 सीट कंट्रीब्यूट करता है और लोकसभा में 4 सीट कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश। अगर इसको एरिया वाइज देखोगे तो एरिया वाइज ये 17 रैंक पर आता है। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 31st रैंक पर आता है। इसकी ऑफिशियली जो भाषा है यानी राजकीय भाषा क्या है? ये है आपकी हिंदी। नोट डाउन कीजिएगा, हिंदी इसकी ऑफिशियली भाषा है। और अगर एडेड भाषा, इंग्लिश इन्होंने नहीं रखी एडेड भाषा में, यानी द्वितीय जो लैंग्वेज होती है, दूसरी भाषा, वो क्या है? द्वितीय भाषा इनकी संस्कृत है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट है इनका कि हिंदी इनकी पहली भाषा है, प्रथम राज्य की भाषा, द्वितीय राज्य भाषा इनकी संस्कृत है, ठीक है। और रैंकिंग में ये एरिया के वाइज 17 पोजीशन पर आते हैं। चलिए, अगर इनके हम जो सिंबल्स होते हैं उनको देख लें। अगर इनके मोटो को देखिएगा तो ट्रुथ अलोंग ट्रिम्फल्स इनकी है, जिसे कि हम सत्यमेव जयते कहते हैं ना, वो है। अगर इनका राजकीय मैमल देखिएगा यानी राजकीय पशु तो स्नो लेपर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्नो लेपर्ड किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का है। अगर बर्ड देखिएगा तो वेस्टर्न ट्रॉन्ग पांग इसका है। अगर बर्ड को देखेंगे, फ्लावर को देखेंगे तो पिंक ड्रोन है, ठीक है। अगर फ्रूट के देखेंगे तो एप्पल है। अगर यहाँ की ट्री को देखेंगे तो देवदार जो ट्री होती है ना, वो यहाँ की क्या राजकीय वृक्ष है, तो याद रखिएगा राजकीय वृक्ष देवदार है। अगर फ्लावर की बाग देखेंगे तो पिंक रोडोडेंड्रॉन है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब हम इसके इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से डांस फॉर्म पाए जाते हैं, यानी हमको देखने को मिलता है। डांस फॉर्म तो बहुत हैं, तो देखिए लिस्ट तो मैंने आपको दे दी है, पॉज करके सबको लिख लीजिएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसे बता देती हूँ। जैसे डेमोन जो है यानी राक्षस नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सान नृत्य ये कहाँ का है? ये भी हिमाचल प्रदेश का है। नाटी ये इम्पोर्टेंट है, नाटी, ठीक है। नाटी कहाँ का है? ये भी हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट देख लें, जो कि 3 है यहाँ पे। वो कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है,
ये यूनेस्को साइट में शामिल है, हेरिटेज में। उसके बाद कालक शिमला रेलवे अंडर ये है। फिर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडियाज़ ये है यहाँ पे यूनेस्को साइट में। ये 3 यूनेस्को साइट है हिमाचल प्रदेश से। और यहाँ पे एकमात्र वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो गम गुल जो है ये है। अब यहाँ के डैम देखिए, ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इम्पॉर्टेंट डैम जो है मैं उसे बता देती हूँ, जैसे कि बैरा ये इम्पॉर्टेंट है जो कि चंबल पे है। फिर बासी रावी नदी पर है, याद रखिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट है आपका ये है आपकी नीचे से देखिए, नीचे से तीसरा मांडला, ये रावी नदी पे है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर पोंग डैम ये इम्पॉर्टेंट है पोंग डैम, ये कहाँ पे है? तो ये कंगरा जो है वहाँ पर ये स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट डैम है, ठीक है। और शिमला वाला भी याद रखिएगा, झाकरी डैम जो कि रावी नदी पे है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अगर आपको बाकी याद रखना है तो उन्हें भी याद कर लीजिए कि ये सब भी हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है उसको हम लेक, यानी यहाँ पे कौन कौन से झरने पाए जाते हैं या झीलें पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, झील में 2 जो झील है वो आपकी लाहौल स्पीति में है। एक है आपका चंद्रा ताल और एक है सूरज ताल। ये जो दोनों जो है वो लाहौल और स्पीति के बीच में है। उसके बाद आपका कांगड़ा में है क्या? महाराजा प्रताप सागर, ये इंपॉर्टेंट है। महाराजा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? लेक झील जो है। और फिर आपका प्रसर लेक जो कि मांडी में है। अब हम कुछ वाटरफॉल को देख लें। ये लिस्ट है वाटरफॉल्स की, बहुत सारे हैं क्योंकि वो हिमालय है, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे जाना वाटरफॉल है, ठीक है। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भागसू, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर हदसर जो है उसे पूछा गया है। फिर ककेशन जो है वाटरफॉल, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ट्राइब्स देखें, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि गाड़सी, गुज्जर, किंगर, फिर पंगवाल, फिर आपका जद, शूट जिसे कि हम बूध के नाम से भी जानते हैं, जो फिर अब इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, रीजनल फेस्टिवल यहाँ पे कौन कौन से हैं, यानी त्यौहार, जैसे विंटर कैनवाल हिमाचल का इम्पॉर्टेंट है, कुल्लू दशहरा, ठीक है, लोसार हमने देखा। फिर आपका गोत्सी, फिर सैरी, फांगुली, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली लोसार याद रखिएगा, कोंगलू दशहरा याद रखिएगा, ठीक है, और आपकी फुंगी, ठीक है, फुंगी भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ के नेशनल इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क 5 है हिमाचल प्रदेश में, 5 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे कि आपके आसाम में भी 5 थे, ठीक है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी 5 हैं। कौन कौन है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है। फिर इंद्र किला नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में है, तो कुल्लू में 3 है, ठीक है, ग्रेट हिमालय, इंदिरा किला और गिर गंगा। फिर आपकी लाहौल स्पीति पे है पिन वैली नेशनल पार्क, ये कई बार पूछा है, पिन वैली। और एक है बेलबरा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए हिमाचल प्रदेश को आज हम देख रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कुछ स्टैटिक्स हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे भी कुछ और स्टैटिक्स और साथ ही साथ हम करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे, जो अब तक बना है, मतलब 2020 में जो अब तक हिमाचल प्रदेश से जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, मैं उसी को डिस्कस करती हूँ। न्यूज़ तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट बनता है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। चलिए हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। इसका मैंने फॉर्मेशन देख लिया था, 25 जनवरी 1971 में किया गया था। अगर इसकी बाउंड्री को देखा जाए तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश से यानी यूनियन टेरिटरी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और 3 राज्य से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिससे कि अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है जो कि तिब्बत से है। फिर आपके 3 जो है वो कहाँ से हैं, वो आपके स्टेट हैं जो कि उत्तराखंड है, ठीक है, यूपी है और हरियाणा है और आपका पंजाब है। ये 4 हो गए, सॉरी, ठीक है, कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। इनसे अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। तो 4 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज और एक आपका इंटरनेशनल बाउंड्री से ये अपना सीमा जो है वो क्या करता है, शेयर करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे रिवर। कौन कौन सी रिवर यहाँ पे बहती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे जो सतलज रिवर है वो बहती है, जो कि राशल ताल है, राक्षस ताल जो है या तालाब कहिए, वहाँ से ये निकलती है। और ये कहाँ पे है, ये मानसरोवर झील पर है और ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद रावी नदी को देखिए। रावी नदी जो है वो 2 ग्लेशियर के बीच में बहती है। एक है आपका भांदल और एक है आपका तंगगिरी, तंतगिरी से ये निकलती है और ये चंबा में जाके मिलती है। और चंबा फिर किसके में मिल जाती है, तो इंडस में मिलती है। इंडस किसे कहते हैं, तो सिंध नदी को ही इंडस रिवर के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद देखिए ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है और ये ब्यास कुंड है कहाँ, तो ये रोहतांग जो पास है ना, वहाँ पे ही आपको ब्यास कुंड नाम से कुंड मिलेगा। और उसी कुंड से आपकी जो ब्यास नदी है वो निकलती है। फिर है चिनाब जो है वो बारालाचा पास से है, वहाँ से निकलती है और फिर ये सतलज नदी में मिल जाती है। फिर यमुना को देखिए। यमुना जो है वो आपकी कलिंदा पर्वत, जो कलिंदा पर्वत है वहाँ से निकलती है और फिर ये हम देखते हैं आगे ये हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है आपके दिल्ली एरिया में, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट को देखें और इसके कुछ निक नेम है जो है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दार्जिलिंग जो शहर है उसे भी हम रानियों की हिल के नाम से यानी रानियों की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो शिमला को भी हम क्वीन ऑफ हिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का एक जिला है मांडी जिला को कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसको हम छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं। किसे, मांडी को। मांडी से न्यूज़ भी आई है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जानते रहिए कि मांडी को छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं और कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह यहाँ का एक और जिला है जिसका नाम क्या है, सोनल जिला है। सोनल जिला को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। और अभी मांडी भी पूछा जा सकता है क्योंकि मांडी न्यूज़ में रहा, मांडी डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो आपको जो सोनल जगह है उसे कहते हैं। और यहाँ का जो धर्मशाला है, देखिए धर्मशाला है, उसको मिनी लहास के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, मिनी लहास। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट को देखें। चलिए कुछ हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को देखें जिसे हम जीआई टैग कहते हैं ना। हर राज्य में किसी न किसी चीज़ को, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो वहाँ पे ही पाई जाती है उसे हम जीआई टैग देते हैं, जिसे कि हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जिससे कि जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुल्लू सॉल है। याद रखिएगा क्या नाम है, कुल्लू सॉल, उसे जीआई टैग मिला है। फिर आपका कनघरी घरा जो है टी है, उसे जीआई टैग मिला है। फिर आपका चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल, उसे भी जीआई टैग मिला है। और अभी किन्नौरी सॉल, कुला सॉल, इसे भी जीआई टैग मिला है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो सारे हैं वो कहाँ के हैं ये प्रोडक्ट, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए और क्या न्यूज़ में रहा था उसे देखें। तो यहाँ पे एक मार्शल आर्ट है, इसका नाम क्या है, ठोडा। ठीक है, थोड़ा मत कहिएगा, ठोडा है। ठीक है, ठोडा क्या है, अगर पूछे आपसे शब्दों में तो ये बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश का एक क्या है, मार्शल आर्ट है।
यहाँ पे एक नृत्य भी न्यूज़ में आई, इसका नाम क्या था, डांगी। डांगी कहाँ का नृत्य है या कहाँ का डांस है, तो आपको पता होना चाहिए। डांगी जो है वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का एक लोकल नृत्य है। फिर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जानते हो, हमने तो जैसे कि क्वीन ऑफ हिल देखा, शिमला को कहते हैं, ठीक है। छोटी काशी किसे कहते हैं, तो मांडी को देखा हमने, ठीक है। उसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश है उसे फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी फलों का कटोरा। फलों का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहते हैं। अब हमने देखा था मांडी जिला, देखा था कि नहीं देखा था, तो मांडी जिला जो है वो किस चीज़ पर टॉप है, मैंने कहा था ना अभी, अब हम न्यूज़ में भी पढ़ेंगे मांडी जिला को। तो मांडी जिला जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी, ठीक है, उसके अंदर सबसे अच्छा जो सड़क बनाया, जो सबसे अच्छा इम्प्लीकेशन किया इस योजना का, वो जिला कौन बन गया, तो वो जिला जो है वो मांडी जिला बन गया। और ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश में जो सिर्फ मांडी जिला ही है, साथ ही साथ 6 और ऐसे जिले हैं जो कि टॉप 30s में आए थे, लेकिन मांडी टॉप किया था। अगर नेशनल लेवल की बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट मार्क नहीं आएगा, लेकिन अगर जिले के हिसाब से पूछा जाए, याद रखिएगा जिला वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जिला के अंदर कौन सा जिला टॉप किया है या कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मांडी, ठीक है। और अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है। और ये कब निकाला गया था, 2020-21 में ये निकाला गया था। तो क्या यही एक अचीवमेंट रही है हिमाचल प्रदेश की, नहीं भाई, और भी कई सारे अचीवमेंट हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि 100% हर घर गैस वितरण करने वाला बना, यानी LPG जो गैस है उसका कनेक्शन वो हर जगह दे दिया, कौन, हिमाचल प्रदेश। और क्या अचीवमेंट पाया है भाई, और भी अचीवमेंट है, क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम था उसके तहत सबसे अच्छा जो क्रियान्वयन किया, मतलब इम्प्लीकेशन जो किया, वो कौन किया, शिमला किया। तो इसलिए शिमला को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के अंतर्गत इसे भी अवार्ड मिला है सबसे अच्छा कार्य करने के लिए। और किसको, और क्या चीज में अवार्ड मिला है, तो नीति आयोग जो है उसने एक इंडेक्स निकाला था, SDG इंडेक्स। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत एक इंडेक्स निकाला था जिसमें कि केरल टॉप किया है। हम अक्सर देखते हैं, मैं अक्सर बताती हूँ जब भी केरल शब्द आता है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे कौन था, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन ना दे, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड पोजीशन पे कौन है, हिमाचल प्रदेश है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और क्या पॉइंट है हिमाचल प्रदेश से जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो दूसरा पॉइंट है, अटल आदर्श विद्यालय खोला जा रहा है। अटल आदर्श विद्यालय 15 जो है वो कहाँ खोले जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में खोले जा रहे हैं। यहाँ पे जब कोविड-19 चल रहा था तो एक निगाह एक ऐप लाया गया था। तो कोविड-19 को निगरानी रखने के लिए जिस ऐप का नाम लॉन्च किया था वो कौन है, निगाह। इससे जो सर्वेलेंस था ना वो किया, जैसे जो आ रहे थे जा रहे थे माइग्रेट करके, उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही थी। अब हिमाचल प्रदेश से ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्या, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की जा रही है। हींग की खेती भारत में नहीं होती है, याद रखिएगा। हींग बड़े शौक से लोग खाते हैं, लेकिन हींग का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में 0 है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस है वैसे बना दिए गए हैं, ठीक है, वैसी मिट्टी, वैसे मॉइस्चराइजेशन और वैसे चीज़ें कर दी गई हैं। और केसर का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन अब कहाँ पे भी किया जा रहा है, उसकी भी खेती कहाँ की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट है इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हींग की खेती कहाँ पे करने की बात कही है, तो हिमाचल प्रदेश, या केसर की खेती तो हिमाचल प्रदेश। और क्या अचीवमेंट है भाई, और भी है, ई पंचायत पुरस्कार जीता कौन, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे गोकुल ग्राम नाम का एक स्कीम भी चलाया गया, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। गोकुल ग्राम क्या है, गो से जानते हो क्या हो गया, काऊ, और गाँव, गाय के लिए ये
जो ऐप है, जो कार्यक्रम है, ये चलाया गया था। चलिए और पॉइंट देखिए क्या है। देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल, आयुष जानते हो ना, आयुष मंत्रालय किसके पास है? कमेंट सेक्शन में जरा बताइए तो आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो आयुष कोविड एक अस्पताल बनाया गया कोविड से रिलेटेड। वो कहाँ पे बनाया गया? वो भी हिमाचल प्रदेश के नाहन में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ये देश का पहला है और वो भी कैसा? आयुष कोविड है। कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के नाहन में। अब यहाँ पे 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो काफी न्यूज में रहे, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक लोसार फेस्टिवल, ठीक है, लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और कहीं और भी स्टेट में मनाया जाता है, लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। तो ये क्यों मनाया जाता है? जो तिब्बत का न्यू ईयर, जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं ना, तो जो तिब्बत लोग न्यू ईयर मनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? लोसार फेस्टिवल। और एक है यहाँ पे फगली फेस्टिवल। जो फगली फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है स्प्रिंग में, यानी जब बसंत आती है ना, शुरुआत होती है बसंत, यानी विंटर का जब खत्म, यानी अब बनाया जाने वाला है। अभी हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। तो जब हम बसंत पंचमी मनाएंगे अपनी, यानी बसंत क्या बोलते हैं, जब हम खिचड़ी मनाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक फंगली नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। मांडी को तो देख लिया भाई, किसमें टॉप पर है आपका? ग्रामीण में सड़क की योजना सबसे ज्यादा अच्छे से यहीं पे हुई। चलिए नेक्स्ट को देखें। ई संजीवनी OPD, ये क्या है? ई संजीवनी ऐप एक और जगह लॉन्च हुआ था। कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा, आसाम का मैंने पढ़ा प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं देखे तो प्लीज आइए। अभी हमने 2 स्टेट को ही कवर किया है, एक हिमाचल, एक आसाम को कवर किया और एक अपनी कैपिटल दिल्ली को किया है। तो ई संजीवनी जो है OPD, वो कौन लॉन्च किया था? नाम ना याद रखिएगा, ई संजीवनी है वो, और वो सिर्फ संजीवनी था, ठीक है। तो ये किया है किस लिए? फ्री ऑनलाइन मेडिकल जो चीजें हैं पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि हिमाचल प्रदेश में ही क्या है नाम है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो किसके लिए था? अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ठीक है। फिर पंचवटी योजना किस लिए आया था? ये इंपॉर्टेंट है। पंचवटी योजना जो है वो जो सीनियर है ना, सिटीजन्स हमारे, यानी जो 60+ हैं उनके लिए था, और ये रूरल एरियाज में बनाया जा रहा है। और इसमें 100 पार्क्स बनाने की बात की है। तो पूछेगा पंचवटी योजना किस शहर की है या किस राज्य की है? तो आपकी उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार STARS, स्टार्स प्रोजेक्ट क्या था? तो ये इम्प्रूव करना है एजुकेशन क्वालिटीज को, और ये 6 स्टेट में इंडिया के लगाया जा रहा है। और ये WHO की जो हेल्प से, WHO कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की मदद से किया जा रहा है। किसकी मदद से? वर्ल्ड बैंक की मदद से। तो इसका स्टार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है स्टार्स का? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम याद रखिएगा। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, जो कि हम वर्ल्ड बैंक की मदद से बना रहे हैं। इसमें कौन कौन से हैं? 6 राज्य हमने देखा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है? एक अवार्ड दिया गया बेस्ट पुलिस का। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन 2019 का किसे मिला था? तो ये नादौन पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, उसे मिले था। तो याद रखिएगा, जो नादौन है पुलिस स्टेशन, उसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला था।